और इनके साले के खिलाफ अगर वो प्रधानी जो है लड़ने की घोषणा करता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। ये भस्मासुर जैसे लोग, ये जनेऊ नेक्सस वाले लोग, ये किसी भी दल में हो। जबकि संतोष पांडे की अगर आप बात कर रहे हैं तो संतोष पांडे के सारे रिश्तेदार जो वहां पे जाने के बाद एक जानकारी हुई, ज्यादातर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में जो पीछे से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आज का नया क्रिमिनल नहीं है, वो बहुत पुराना क्रिमिनल है। साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, मौत हुई है, हत्या हुई है यहाँ पे। सुल्तानपुर के मदारडीह ग्राम सभा में सुनील यादव हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे और उनके साले और उनके सहयोगी पर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तमाम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कहा कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, जो भी आरोपी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो मृतक है सुनील यादव, वो सिर्फ सुनील यादव नहीं, वो हमारी पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष भी है और पूरी बात करिए और हम उसको न्याय मिलना चाहिए उसके परिवार को। सेक्टर जो सुनील यादव एक्सपायर हुआ है वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है, ये भी बोलो तो हमने नहीं, वो तो एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को, जो भी है घटना में निष्पक्ष जांच हो। हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं वो तमाम लोग कल हमारे साथ ही वहाँ मौजूद थे मदारडीह में सुनील यादव के घर पर। तो अब ये सर, आप लोग कल थे और जो जिस तरह से वहाँ का मामला हुआ है और अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार के साथ हैं, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो जिला संगठन वो पूरी तरह से कल वहाँ नगण्य था, मतलब कोई वहाँ नहीं था, जबकि पूर्व विधायक चार पाँच विधायक पूर्व हैं, उसके बाद वहाँ के मौजूदा सांसद भी हैं, जिला पंचायत 17 जिला पंचायत यादव समाज से और समाजवादी पार्टी से हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो कोई पहुँचा नहीं। देखिए, इससे यह साबित होता है कि कितना भय है हत्यारों का समाज में और पार्टी में भी। जैसे समाज ये है कि पार्टी, ठीक है, पार्टी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से प्रतिनिधिमंडल जिस डेट में गठित किया उस डेट में आप जाएंगे, लेकिन समाज से आप जुड़े हो, पार्टी समाज से है। समाज अगर नहीं रहेगा, जनता अगर नहीं रहेगी तो पार्टी किस काम की? पार्टी बना करके आप टहलिए। तो ये लोग जो समाज की बदौलत पंची प्रधानी जीतते हैं, विधायक बनते हैं, वो जो है वहाँ नहीं जाते हैं। उनका सेक्टर प्रभारी, गौर करिएगा, वो किसी अन्य दल का नहीं, हमारे संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं था, ना तो कार्यकर्ता था, ना तो मेरा नाते रिश्तेदार था। जब वहाँ साथियों ने बताया कि एसएचओ चांदा ने यादव समाज को जातिगत गाली दे करके भगाया और कहा कि तुम्हारा एफआईआर अखिलेश यादव भी नहीं लिखा पाएंगे और हीरों की हिम्मत नहीं है कि एफआईआर लगाओ, तुम्हारी आरती उतारते हैं। जब उसने जातिगत गाली दी तब साथियों ने मुझे बताया, तो मैंने छानबीन की सुनील यादव कौन है, तो पता चला कि ये तो पूर्व विधायक के पीछे झंडा ढोने वाला था, नारा लगाने वाला था, उन्हीं की वाहवाही करने वाला था। लेकिन ये जो नेता है सामंती सोच के हैं, ये पार्टी का नारा पीढ़ी हो सकता है, पार्टी की अवधारणा में जो है दलित पीढ़े हो सकते हैं, समाजवाद हो सकता है, लेकिन ये समाजवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी से सांसद विधायक बनने के लिए समाजवादी पार्टी में है, लेकिन न्याय चरित्र इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर समता की भावना नहीं है, इनके अंदर समानता की भावना नहीं है। आप बताइए कि जो व्यक्ति विधायक रहा हो, सन 2007 से लेकर के 12 में, 17 में, 22 में टिकट मिला हो, एक बार बड़ा भाई विधायक रहा, एक बार छोटा भाई विधायक रहा, माता जी प्रमुख रही, सासू माँ प्रमुख रही, और इनके साले के खिलाफ अगर वो प्रधानी जो है लड़ने की घोषणा करता है तो उसकी हत्या कर देते हैं और उल्टे एफआईआर नहीं होने देते हैं। एफआईआर न होने के लिए आपको पता है उनके जाति के एक मुखिया बैठे हुए तो बलात्कारियों को जो है बचा लेते हैं, 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वालों को बचा लेते हैं, और उड़ते पीड़ित के, यानी पीड़ित बच्ची जो थी, बलात्कार पीड़िता थी, उसके परिजनों को जेल भेज देते हैं। कौशाम्बी में उसके परिजनों, प्रधान के खिलाफ 25,000 को इनामिया बदमाश घोषित कर देते हैं। तो कहने का आशय ये है, कहीं जो है जैसे भाजपा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, कहीं ये जो सपा के पूर्व विधायक हैं ये पीडीए का नारा जमीन पर ऐसे तो मैसेज नहीं दे रहे हैं कि नारा केवल तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है, इधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे बरबियत है, नवाबी है। कहने का आशय ये है, यहाँ आते हैं तो भैया भैया करते हैं,
बड़े भैया से आशीर्वाद लेते हैं, छोटे भैया को रौंद देते हैं जा करके। ये भस्मासुर जैसे लोग, ये जनेऊ नेक्सस वाले लोग, ये किसी भी दल में हो, इनका दिल एक है, विचार एक है, दलितों पिछड़ों का दमन करना है। आप सुनिए रिकॉर्डिंग कैसे बोल रहा है, एक दलित जात के व्यक्ति को कैसे कह रहा फलाने चमड़ा का बेटवा, सुना होगा आपने रिकॉर्डिंग में, और किस तरीके से बुला करके कहा हिर के तुम प्रधानी लड़ोगे। आप बताइए, उसकी सोशल मीडिया, आज आदमी रजाई में घुसे हुए बिस्तर पे लेटे हुए पोस्ट कर देता है और पुलिस सक्रिय हो जाती है, गिरफ्तारी कर लेती, लेकिन उस व्यक्ति की पोस्ट रात में 3 बजे डालता है और सुबह 11 बजे पोस्ट डिलीट कराई जाती है बुला करके, लेकिन कोई वैधानिक कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जाती। इसका मेरा सवाल ये है कि संतोष पांडे पूर्व विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारा सेक्टर प्रभारी था, वो सेक्टर अध्यक्ष था सुनील यादव, उसके लिए सभापति यादव प्रतापगढ़ से चल के आते हैं, सुल्तानपुर के और अगल बगल के जिलों के लोग जाते हैं, लेकिन जो सुल्तानपुर जिले के मौजूदा सांसद हैं राम भुवाल निषाद, वो नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद 2 बार के विधायक हैं अनूप संडा सुल्तानपुर से, वो नहीं पहुंचते। भगेलू राम जो 2 बार से विधायक हैं कादीपुर से, वो नहीं पहुंचते हैं। जयसिंहपुर से टिकट की मांग कर और पूर्व विधायक हैं अरुण वर्मा, वो नहीं पहुंचते हैं। ये तमाम, और मौजूदा इसौली से जो विधायक हैं ताहिर खां, ये नहीं पहुंचते हैं। 16 से 17 इनके वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व जो हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तमाम ब्लॉक प्रमुख हैं। एक ऐसा मौजूदा जिला अध्यक्ष नहीं पहुंचता है। किसके डर से नहीं पहुंचता? जबकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पीड़ित हमारा जो है, हमारा कार्यकर्ता था, हमारा नेता है और हम उसके साथ खड़े, उसके साथ न्याय होना चाहिए। किसका डर है वहाँ पर? सवाल यही तो है। मैंने कहा सामंतवादी मनुवादी ताकतें इतना मजबूत हो चुकी हैं, उनका समाज के साथ पार्टी में इतना भय। सोचिए, जो पार्टी का पूर्व विधायक है, जिला पंचायत सदस्य है, प्रमुख है या पूर्व प्रमुख, उसके अंदर इतना भय है, तो आम जनमानस में कितना भय होगा? वो आ करके सपा अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की परिक्रमा करते हैं। देखिए, यहाँ मामला 2 है, एक परिक्रमा का मामला है, एक पराक्रम का मामला है। तो वहाँ जाने में सामंतवादी मनुवादी ताकतों के खिलाफ पराक्रम की आवश्यकता है, यहाँ परिक्रमा की आवश्यकता है। और समाजवादी पार्टी में यहाँ परिक्रमा करते रहिए, वहाँ पराक्रम कुछ मत करिए, आपको जो है यहाँ से टिकट मिलेगा, जा करके यादव मुसलमान एक तरफा समाजवादी पार्टी झंडे के नाम पे वोट दे देगा। वो तो गुलाम है ना, उसकी हत्या हो, मारा जाए, आवाज न उठाइए, उसकी चाकारी करने मत जाइए, उसके दरवाजे मत जाइए, वोट दे देगा वो। आप वहाँ ग्राउंड पे थे, लोगों में जिस तरह से कह रहे हैं कि वहाँ लोग जो है सामंतवादियों के लोगों को डर था, और जब ऐसे जो वहाँ पर पूर्व विधायक 2 बार के विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, वो लोग जाने में डर रहे हैं, एक डर आम जनमानस का। तो आप ग्राउंड पे थे, आपने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, क्या देखा वहाँ पर कि क्या डर था लोगों में जो बोलने से बच रहे थे, या जो नहीं पहुंचे, कि या फिर किसी और ये जो कहा जाए कोई साजिश है इसलिए लोग नहीं पहुंच रहे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसके लिए सबसे बड़ी जो आपकी स्ट्रीम मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदार है। स्ट्रीम मीडिया आपके देश की जो है वो किस तरह से तोड़ मरोड़ के सारे मुद्दों को दिखाती है। अखिलेश यादव के ऊपर सारे दोष मर दिए जाते हैं। मैं आपको बता, यूपी के कानपुर में प्रमिला दीक्षित आग लगा के जल जाते हैं, अखिलेश यादव उनकी मदद करते हैं, किसी भी स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। लखनऊ की हिरासत में मारे गए मोहित पांडे को अखिलेश यादव 2 लाख रुपए देते हैं, किसी भी सोशल मीडिया और नहीं दिखाया गया। दूसरा, बस्ती में आदर्श उपाध्याय कस्टडी में जिसकी मौत होती है, 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद अखिलेश यादव देते हैं, किसी ने नहीं दिखाया, कोई उसको नहीं उठाता है। और गोरखपुर में पाखुड़ी त्रिपाठी को 3 महीने उनके साथ भी हुआ, अखिलेश यादव ने उनकी मदद की। इस तरह के बहुत से केस हैं, 1-2 केस नहीं है, लेकिन इन मुद्दों को ना तो आपकी सोशल मीडिया ना ही आपकी स्ट्रीम मीडिया इस चीज को नहीं दिखाती। अगर अखिलेश यादव किसी एक यादव की मदद कर देते हैं तो उसके हल्ला जाता है, अखिलेश यादव अखिलेशवादी हो गए, यादववादी हो गए, जातिवादी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है कि आप ग्राउंड पे थे, वहाँ आपने क्या देखा कि जो लोग वहाँ पे क्या डर, देखिए लम्बुआ विधानसभा, उसी पे आना चाहता हूं। देखिए, कारण क्या है, मैंने जो वहाँ एहसास किया, समाजवादी पार्टी के नेता वो भी जो है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ये फेसबुक व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, उसी से प्रेरित हो रही है। उनको पता है कि वहाँ हम जाएंगे तो लोग, अब क्या डर है उनको? फिलहाल जो पीडीए है, पीडीए पे अगर लोग काम करें, मैं आपको बता दूंगा जाने से लोग क्यों बच रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, उस पे मुद्दे पे भी आ रहा हूँ, लेकिन जो मेन मुद्दे पे आप, जबकि संतोष पांडे की अगर आप बात कर रहे हैं, तो संतोष पांडे के सारे रिश्तेदार जो वहां पे जाने के बाद एक जानकारी हुई, ज्यादातर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में जो पीछे से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी अखिलेश यादव की जो
कब्र, जो खाई खोद रहे हैं, इनके स्वर्ण नेता, उनके सारे जितने भी इनके स्वर्ण नेता हैं उनकी लिस्ट उठा लीजिए। सारे नेताओं के कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से पीछे से संपर्क हैं, जो समाजवादी पार्टी और पीडीए की खाई खोद रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। वहाँ आपने क्या देखा जो कि लोग नेता जो है सुनील यादव के घर जाने से क्यों बच रहे हैं, वहाँ बोलने से क्यों डर रहे थे? देखिए, सबको अब वोट की राजनीति हो रही, पूरे देश में वोट की राजनीति हो रही है, तो बचेंगे तो ये डर रहे थे, लोगों के अंदर डर और भय था वोट की राजनीति को लेकर। आपने क्या देखा कि जो लोग वहाँ बोलने से बच रहे थे, ग्राउंड पे जब आप जा रहे थे तो 2-4 लोगों को छोड़कर, वो भी उस विधानसभा से दूर के लोग थे जो बोल भी रहे थे, उस विधानसभा का कोई नेता और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वहाँ पहुंचे नहीं, जबकि वो समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रभारी था मृतक। देखिए, जब वहाँ हम लोग जाते हैं तो विवेक मिश्रा के बारे में, जो हत्यारा है सुनील यादव का, जिसके ऊपर आरोप उनकी पत्नी सुनील यादव की लगा रही है, वो कोई आज का नया क्रिमिनल नहीं है, वो बहुत पुराना क्रिमिनल है। उसने वहीं के जिला पंचायत सदस्य राजदेव यादव की हत्या की, ओमकार यादव की हत्या की, 2 भट्ठा व्यवसायी मौर्य बंधु थे उनकी हत्या की, तो पुराना क्रिमिनल है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर और भय बना हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग बोल नहीं रहे थे वहाँ पे। वो तो बढ़िया हुआ कि सामाजिक संगठन के लोग, HSRA वगैरह के लोग, कुलदीप यादव वगैरह वहाँ पे पहुंचे, सभापति यादव पहुंचे, उन लोगों ने मुखरता से जो है शासन प्रशासन के सामने दमदारी के साथ आवाज रखी, कहा कि नहीं, जब तक FIR दर्ज नहीं होती है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तब तक बॉडी यहाँ से नहीं उठेगी। हत्या जैसे मामले में 3 दिन लग गया FIR दर्ज होने में। बिल्कुल, अब आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर कितना प्रेशर, कितना दबाव वहाँ पे रहा होगा, किन लोगों का दबाव रहा होगा, वो लोग कितने रसूखदार, कितने पॉलिटिकल पहुंच वाले लोग रहे होंगे जिनका दबाव रहा होगा। बताया जा रहा है कि सपा के पूर्व जो विधायक संतोष पांडे रहे हैं, उनके सगे साले विवेक मिश्रा हैं, उनके रिश्तेदार, उनके भाजपा से भी कई अच्छे ताल्लुकात हैं। इसकी वजह से वहाँ मुकदमा लिखने में, सोचिए आज के समय में न्याय मिलना कितना मुश्किल हो गया। एक मुकदमा लिखने में, हत्या हो जाने के बाद बॉडी घर पे पड़ी है, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ मौत हुई है, हत्या हुई है यहाँ पे, उसके बावजूद मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। कोतवाल कह रहा है कि इनका विधायक का, पूर्व विधायक का संतोष पांडे का नाम निकाल दीजिए, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। बिल्कुल, हम लोग तो वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे ना, वहाँ पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे थे। परिजनों से जब हमारी बातचीत होती है तो परिजन इतने डरे और सहमे हुए थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे। और जबकि सुनील यादव ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, जो पोस्ट आती है उस पर साफ साफ लिखा हुआ था ये बात कि विवेक मिश्रा और सुशील निषाद से मुझे जान को खतरा है। और बाकी और भी चीजें जो उनकी पत्नी कह रही थी, पत्नी ने जो तहरीर दी, तहरीर में बताया कि इसमें संतोष पांडे का हाथ है, संतोष पांडे ने बुलाया, घर पे मारा पीटा, घर पे आने के बाद चोटें लगी, खून की उल्टियां कर रहे थे, और परिवार पे लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो संतोष पांडे का नाम ना लें उसमें, ना ले। अच्छा, एक डेलीगेशन गया, कांग्रेस का डेलीगेशन जा चुका है, पहुंच चुका, जबकि समाजवादी पार्टी का नेता था और आज डेलीगेशन जाना था, वो कैंसिल करके 18 तारीख को, यानी कि अब आज के फिर 10 दिन बाद जाएगा। और तमाम जो जिन पार्टियों का कोई वो कार्यकर्ता नहीं था उनके डेलीगेशन पर, ये डेलीगेशन का जो डेट चेंज की गई उसमें, इसको लेकर क्या लगता है? थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाना चाहूँगा, क्योंकि संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। थोड़ा सा अगर पीछे मैं आपको लेके जाऊं तो अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ब्राह्मण सभा के लोग आते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, उनकी पोस्ट आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जाके, तो ब्राह्मणों को प्रबुद्ध जन बताते हैं अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं संतोष पांडे का पॉलिटिकल प्रेशर अखिलेश यादव पे रहा हो, इस वजह से भी ये डेलीगेशन जो है इसका डेट चेंज हो गया, 9 तारीख से 18 तारीख को चला गया। संतोष पांडे विपक्ष में इतने पावरफुल हैं कि उनके क्षेत्र में विधायक न रहते हुए, सत्ता न रहते हुए, इतना है कि लोग वहां बोलने से डर रहे हैं, परिवार डर रहा है, नेता जाने डर रहे हैं। यहाँ अखिलेश यादव प्रेशर ले रहे हैं उनका और डेलीगेशन ही कैंसिल कर दे रहे हैं। खुद देखिए ना इस चीज का अंदाजा, आप तो खुद वहां पे ग्राउंड पे थे ना, घर पे थे आप सुनील यादव के, वहां आपने खुद देखा, इस चीज को महसूस किया आपने कि बॉडी 6 तारीख से वहां पे पड़ी हुई थी, कल यानी कि 8 तारीख को उसका अंतिम संस्कार होता है, प्राथमिकी दर्ज होती है। 3 दिनों से पुलिस क्या कर रही थी? झक मार रही थी वहां पे, FIR क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा था? समझ गया।